डोनबास को लेकर यूक्रेन का जो विस्फोटक प्लान सामने आया है वो क्या है? डोनबास बॉर्डर पर जमा किए 40,000 सैनिक। डोनबास के कुछ इलाकों में यूक्रेन ने तगड़ा प्रहार किया है। जनमत संग्रह के बाद डोनबास पर रूस का कब्जा है, लेकिन यहां पर भी यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इसे किस तरह से आप देखते हैं? थोड़ी देर पहले हमने ज़ेपोरिजिया का हाल दिखाया, वहां पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इसके अलावा अब डोनबास रीजन जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क दोनों आते हैं, वहां पर भी यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है। तो अगर रूस का कब्जा हुआ है तो यह किस तरह का कब्जा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि रशिया ने जो 4 स्टेट कैप्चर किए हैं, ये उसके पहले से वहाँ बढ़त थी उनकी, उसने उस एरिया को अपने में मिला लिया था। और जनमत संग्रह कराने से पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये पूरी तरीके से उनका मिलिट्री ऑक्यूपेशन उस पर बन जाए। फिर उन्होंने जनमत संग्रह कराए। ये बहुत बड़ा सेटबैक था यूक्रेन के लिए। लिहाजा उसके पहले भी खबरें आई थी, यूक्रेन ने तकरीबन 1000 किलोमीटर का एरिया रिकैप्चर कर लिया। तो इस तरीके की फाइट वहाँ चलती रहेगी जब तक ये पूरे तरीके से इलाके को यूक्रेन में मिला न लिया जाए। संदीप जी, आखिरी रिएक्शन। इस तरीके के ऑपरेशन में कभी धीमे आएगा, कभी तेजी आएगी, लेकिन यूक्रेन और नाटो कंट्री तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये चारों इलाकों पे। संदीप जी, एक आखिरी पॉइंट आपसे लेना चाहूंगा कि यूक्रेन को लॉस हुआ है और उसकी जमीनें रूस ने कब्जा की हैं, लेकिन क्या ये आप मानते हैं या आप इससे डिसएग्री करते हैं कि रूस ने अपने पड़ोस में एक इनस्टेबल, एक मे बी एक टेरर स्टेट क्रिएट कर दिया है फॉरएवर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप एक बड़ा लक्ष्य रूस का ये है कि उसको रिस्टोर कर सोवियत यूनियन के प्राइड को, स्पेशली जो उसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहता है। तो जब आप आग से खेलते हैं तो चोट आपको लगेगी। ये बहुत ही टैक्टिकल आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस है, और ये इम्प्लिसिट एसेंट है पुतिन का। तो हमें लगता है पुतिन की लेगेसी में ये भी आएगा फिर जब जाएंगे तो ये जो आप आग कह रहे हैं वो भी आएगी। जब आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पर कब्जा पोजीशन करने जाते हैं तो इतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि यूक्रेन जो रिटेलिएट कर रहा है बार बार, वो नाटो कर रहा है, वो यूएस कर रहा है। हाँ। इस बात को पुतिन जानते हैं कि आसान यानी पुतिन को आप आग कह रहे हैं, फायर कह रहे हैं? पुतिन को नहीं कह रहे हैं। वो फायर कब भड़केगा उसका इंतजार है। जो यूक्रेन की तरफ से जो रिटेलिएशन होता है वो एक तरह से आग है। ठीक है, तो पुतिन जो है वो आग है, फायर है, लेकिन अब क्रीमिया में हुए ब्लास्ट का जवाब पुतिन कैसे देंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई।